आज हम बात करने वाले हैं किशोरों के पोषण के बारे में, एक बहुत ही जरूरी विषय पर। सच तो ये है कि यही वो दौर है जो आने वाली पूरी जिंदगी की सेहत की नींव रखता है। अक्सर लोग सोचते हैं, ये टीनेजर्स हमेशा भूखे क्यों रहते हैं, है ना? खैर, ये एक आम सवाल है और इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही दिलचस्प बायोलॉजिकल प्रोसेस में। असल में बचपन के बाद ये शरीर के सबसे तेजी से बढ़ने का दौर होता है। इस समय बॉडी एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही होती है और इस बदलाव के लिए चाहिए होती है ढेर सारी एनर्जी। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले ये ग्रोथ का इतना खास दौर क्यों है, फिर इस ग्रोथ को फ्यूल करने के लिए क्या चाहिए, आजकल के खाने पीने में क्या चैलेंज हैं, कैसे हेल्दी आदतें बनाई जा सकती हैं, और आखिर में ये सब जिंदगी भर की सेहत के लिए एक इन्वेस्टमेंट कैसे है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि किशोरावस्था की ये जो ग्रोथ स्पर्ट है, ये असल में होती कितनी बड़ी है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 50%। यकीन करना मुश्किल है ना? लेकिन इन्हीं कुछ सालों में एक टीनेजर अपने अडल्ट बॉडी वेट का लगभग आधा वजन गेन कर लेता है। सोचिए कितना बड़ा बदलाव है ये। और सिर्फ वजन ही नहीं, बल्कि एक टीनेजर अपनी फाइनल अडल्ट हाइट का करीब 20% भी इसी दौरान हासिल करता है। अब आप समझ सकते हैं कि इस जबरदस्त ग्रोथ रेट के लिए न्यूट्रिशन की जरूरतें भी कितनी ज्यादा होंगी, जिंदगी के किसी भी दूसरे स्टेज से कहीं ज्यादा। तो सवाल ये है कि इस ग्रोथ इंजन को चलाने के लिए कौन कौन से खास पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। अब ये बड़ा मजेदार है। इस चार्ट को देखें तो साफ पता चलता है कि किशोरों की एनर्जी की ज़रूरतें कितनी बढ़ जाती हैं। कई बार तो एक एक्टिव टीनेजर को एक पूरी तरह से विकसित एडल्ट से भी ज़्यादा कैलोरीज चाहिए होती हैं। और ये पॉइंट तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे शरीर की हड्डियों का लगभग 45% हिस्सा किशोरावस्था में ही बनता है। ये गोल्डन पीरियड है मजबूत हड्डियों की नींव रखने का। तो हड्डियों के इस विकास के लिए शरीर को चाहिए रोजाना 1300 मिलीग्राम कैल्शियम। अंदाजा लगाइए, ये करीब करीब 4 ग्लास दूध या दही के बराबर है, जो कि एक अडल्ट की जरूरत से कहीं ज्यादा है। ठीक इसी तरह आयरन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर में खून और मसल्स बढ़ रहे होते हैं। खासकर टीनेज लड़कियों में पीरियड्स शुरू होने की वजह से आयरन की जरूरत और बढ़ जाती है, रोजाना लगभग 15 मिलीग्राम, ताकि एनर्जी बनी रहे। तो हमने ज़रूरतें तो समझ ली, लेकिन क्या असल जिंदगी में इन्हें पूरा करना इतना आसान है? चलिए अब उन चुनौतियों को देखते हैं जो रास्ते में आती हैं। जैसे जैसे टीनेजर्स को आज़ादी मिलती है और सोशल प्रेशर बढ़ता है, 4 बड़ी चुनौतियां सामने आती हैं। एक तो खाने पीने का कोई फिक्स टाइम नहीं रहता। फिर बॉडी इमेज को लेकर चिंताएं होती हैं। प्रोसेस्ड फूड और मीठे ड्रिंक्स का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है, जो हेल्दी खाने की जगह ले लेते हैं। और ये चार्ट इसी कहानी को दिखाता है। देखिए कैसे प्रोसेस्ड स्नैक्स, फास्ट फूड और मीठे ड्रिंक्स से आने वाली खाली कैलोरी, मतलब जिसमें पोषक तत्व न के बराबर हों, आसानी से रोज की डाइट का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाती हैं। तो हमारा मकसद सिर्फ इन कुछ सालों को किसी तरह निकालना नहीं है, बल्कि इन सालों का सही इस्तेमाल करना है, ताकि जिंदगी भर काम आने वाली हेल्दी आदतें बन सकें। तो टीनेजर्स को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? उन्हें कुछ आसान रेसिपीज सिखाई जा सकती हैं, बजट में स्मार्ट शॉपिंग करना सिखाया जा सकता है, दोस्तों के साथ बाहर खाते वक्त कैसे प्लान करें ये बताया जा सकता है, और फूड मार्केटिंग को कैसे समझें इस बारे में भी बात की जा सकती है। यहाँ सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना जरूरी है। ये खाना अच्छा है, वो खाना बुरा है वाली सोच से बाहर निकलना होगा। ये सोच अक्सर गिल्ट पैदा करती है। इसकी जगह बैलेंस और मॉडरेशन पर फोकस करना चाहिए। इससे खाने के साथ एक हेल्दी रिश्ता बनता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि किशोरावस्था में जो आदतें बनती हैं, उनका असर सिर्फ कुछ सालों तक नहीं रहता। इनका प्रभाव पूरी जिंदगी पर पड़ता है। एक रिसर्च भी यही कहती है, किशोरावस्था और युवावस्था के दौरान खाने पीने को लेकर जो आदतें और सोच बनती हैं, वो अक्सर जिंदगी भर साथ रहती हैं। ये बात बहुत कुछ कह जाती है। देखा जाए तो टीनेजर्स की पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होने से पहले ये पेरेंट्स और टीचर्स के लिए आखिरी बड़ा मौका होता है उनकी आदतों पर पॉजिटिव असर डालने का। आज पोषण से जुड़ी सही जानकारी देना आने वाले कई दशकों के लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो आखिर में ये सवाल आता है
क्या हम किशोर पोषण को सिर्फ एक चुनौती की तरह देखें या फिर इसे जिंदगी भर की सेहत की एक मजबूत नींव रखने का एक सुनहरा मौका समझें?